मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री भगवत अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान जो कि श्रोति ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय है, महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। निर्वाण और इस आश्रम के पीठाधीश्वरों, राजगुरु श्रोति ब्रह्मनिष्ठ श्री पंचायती अखाड़ा पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को नमन। विराजमान संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप जो वो ब्रह्म है उसको प्रणाम करते हैं। आइए चौथे खंड का कौन सा मंत्र है? 3 मंत्र हुआ था, 4 हुआ था? तो अभी शुरू होना है, अभी शुरू होना है ना? ठीक। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये महीयध्वम् इति ततो हैव वेदांचकार ब्रह्म इति। इसमें उमा जी पहले ही प्रकट हो गई थी। उमा जी का और इंद्र जी का संवाद हो गया था कि इंद्र जी ने पूछा था कि हे मोती यानी हेम की पुत्री, हिमांचल की पुत्री, वही एक ही बात है, हेम हिमांचल की पुत्री और शिव की अर्धांगिनी, और साथ ही आप जो विद्या स्वरूपणी ब्रह्म विद्या स्वरूपणी माँ हैं, आप क्या मेरे को यह बताइए कि यहाँ पर यह जो जक्ष थे वो कौन थे और कहाँ गए? तो फिर माँ उत्तर दे रही हैं। सा ब्रह्म इति होवाच, कहा क्या? होवाच, यह कहा वह ब्रह्म ही जो जक्ष के रूप में आपको दिखाई दिया था वह ब्रह्म थे। ब्रह्मणो वा एतद् विजयी, और उसी ब्रह्म की कृपा से तुम विजय हुए थे। तुम्हारी विजय नहीं थी बल्कि उसी ब्रह्म की कृपा से तुम्हारी विजय थी। महीध्वम् इति, और उसी से तुम्हारी महिमा भी है। तभी हैव ही धन एव वेदांचकार ब्रह्मेति, मतलब इंद्र को यह अनुभव हुआ कि वह ब्रह्म ही है। जब माँ उमा ऐसा बताती हैं कि वह जो यहाँ पर जक्ष थे वह और कोई नहीं ब्रह्म थे, और उन्हीं की कृपा से तुम्हारी विजय भी हुई है और उन्हीं के नाते तुम्हारी महिमा भी है, इसलिए इंद्र ऐसा कहने के बाद उसको यह विश्वास हो गया कि वह ब्रह्म ही है। अब यहाँ पर यह जो ब्रह्म शब्द पूरे चतुर्थ खंड में जो आएगा यह एक्चुअली सोपाधिक ब्रह्म है। वह जो हम ब्रह्म शब्द तो आ रहा क्योंकि ब्रह्म चल रहा है, लेकिन वह सोपाधिक ब्रह्म आ रहा है। यह पहला दूसरा तीसरा यह जो भी है यह उपासना
संबंधी है। प्रतीक उपासना का प्रतीक यहाँ पर बताया गया, आगे चौथे मंत्र से शुरू होगा। अभी तो 3 में तो यह कहानी चलेगी, 3 मंत्रों में, पहले 3 मंत्रों में कहानी चलेगी। आख्यायिका तीसरे मंत्र के अंत में समाप्त होगी और चौथे मंत्र से फिर वह सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का प्रसंग है। चौथे, पाँचवें, छठे में उनकी उपासना का प्रसंग चलेगा। उपासना वाला क्यों चला? इसीलिए कि पहले बताया गया था ना, तदेव ब्रह्मम इव विद्धि न एतम अजम न एतम एनम इदम उपासते। तुम जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो वह शक्ति देता है चक्षु को, चक्षु का चक्षु, स्रोत का स्रोत, मन का मन, प्राण का मन, वही ब्रह्म है। तो इसका भाष्य देखते हैं। उसी शंका को निवारण करने के लिए यह उपासना की विधि बताई गई है, क्योंकि यह ना हो जाए कि भाई ब्रह्म ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, फिर क्यों पूजा करें किसी का? पूजा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म के हमेशा अटल रहना चाहिए। ब्रह्म के वैसे तो 3 स्वरूप हैं, लेकिन 2 स्वरूप तो है ही हैं, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण निराकार, और तीसरा जो अवतार लेते हैं तो सगुण साकार के रूप में लेते हैं। इस संसार में जिसकी भी हम उपासना करते हैं वह सगुण निराकार की ही करते हैं, क्योंकि वही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जो भी सृष्टि की रचना इत्यादि करते हैं, सृष्टि का पालन, प्रलय इत्यादि सब सोपाधिक ब्रह्म के द्वारा ही होती है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं करता। निर्गुण निराकार तो अपना कोई मतलब नहीं किसी से। चलिए अर्थ देखिए भाष्य। स ब्रह्म इति होवाच, मतलब ऐसा कहा कि वह ब्रह्म ही है। तो स ब्रह्मेति आया है ना, स ब्रह्मेति आया है, होवाच यही शब्द आया है। अब इसके पढ़ने का तरीका भी आपको बताया था कि मंत्र के जो शब्द आए हुए हैं, जो भी अक्षर हैं, उनको देखो कहाँ आया। तो स ब्रह्मोति होवाच यह मंत्र का शब्द है। अब इसके बाद आगे इसका अर्थ होगा। अब यह नहीं है, अब इसके बाद जो बताया गया वो अर्थ है। इस प्रकार से अपने आप यह समझने का तरीका है। ह कहते हैं अकिल के अर्थ में आता है, यह प्रसिद्धि के अर्थ में आता है। किसी चीज़ को एक प्रसिद्ध घटना थी, और प्रसिद्ध घटना के रूप में कई जगह आएगा, तो ये प्रसिद्ध घटना के रूप में आता है। ब्रह्मणो वही ईश्वर अस्य एव विजय। तो एक वह प्रसिद्ध घटना है कि देवासुर का संग्राम हुआ, जिसमें ब्रह्म की विजय हुई, वही ईश्वर, उसी की विजय हुई। ईश्वर एनैव जिता असुरा, ईश्वर ने ही असुरों पर विजय प्राप्त किया। यू यम तत्र निमित्त मात्रम, तुम सब केवल एक निमित्त मात्र के थे। जुजम तुम कौन? देवता लोग। यह और भी आया था, आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन को भगवान ने कहा था कि यह सब तो पहले ही मर चुके हैं। जब उसको शोक हो गया था ना, यह तो पहले ही मर चुके हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो और कुछ नहीं। मतलब वैसे भी हम सब करने वाले कुछ नहीं हैं। इस चीज़ को पक्का करो, इसी के लिए पक्का किया जा रहा है कि आपके करने से कुछ नहीं होता है, करने वाला तो कोई और है। अभी हम मान बैठे हो ना कि ये अमुक हम नहीं करेंगे तो बेटे जो है नालायक हो जाएंगे। अरे बेटे नालायक क्या, बेटे और उनको बना दे रहे हो, क्या बोलता है, पंगु बना रहे हो। हर एक को समझो कि हमारे से वह अच्छा करेगा, जब उसको चांस दोगे तभी तो होगा। माताएं अपने बहुओं को चाबी नहीं देती हैं, जनरली यही होता है। वो सोचती क्या है कि यह तो घर को बिगाड़ देगी, घर का जो मैनेजमेंट मैं ऐसा संभाल रहा हूँ। यही ऑफिसों में भी होता है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, वहाँ भी मालिक जो होता है किसी भी फर्म का, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल फर्म है, उसका किसी अपने को आसानी से वह जिम्मेदारी नहीं देता है, बहुत ठोक बजा के देख लेता है कि क्या करेगा। लेकिन यह नहीं जानता कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला तो कोई और है।
जिसको भी दिया जाएगा हो सकता है वो मेरे से भी अच्छा करे, ऐसा समझना चाहिए। आप प्रधानमंत्री कई बार देख लिया आपने, जवाहरलाल नेहरू एक बैग मरे 64 को 1964 में मरे, और उसके बाद उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री मिला कि नहीं मिला, जिसका कोई नाम जानता ही नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री का नाम कौन जानता था उस समय? कोई नहीं जानता था, उनसे अच्छा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाएगा आने वाला वो है, उसकी सत्ता है, वह जानता है कैसे सत्ता चलानी है। न मोदी जी चला रहे हैं, न आप कुछ कर रहे हो, न मैं कुछ कर रहा हूँ। यह सब तो करने कराने वाला वही है। यही हमारा बंधन हो जाता है कि जिसमें हम मान लेते हैं कि हम ही करने वाले हैं, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया पस्त हो जाएगी। यही हमारा मानना सबसे बड़ा मूर्खता है, और यही से हर एक जीव फंसता है, बंधन में आता है। बंधन का कोई कारण नहीं है। अरे वो तो मुक्त है ही है, लेकिन मान बैठा है ना, एक भ्रम है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही अच्छी अच्छी चीज़ें भोगूँगा, करूँगा नहीं तो कैसे हमें यह स्वाद मिलेगा। और यह नहीं जानता है कि जब तक तेरी वासना रहेगी ना, किंचित भी वासना रहेगी, तब तक तुम इसी संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमता फिरता रहेगा, मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा। चलिए, तो इसलिए तुम निमित्त मात्र हो। तस्य विजयी, उसी का विजय था। तस्य धन एव, उसी का। तस्य देखो, तस्य शायद मंत्र में आया होगा, नहीं ये तद आया होगा, ब्रह्मण होगा। तस्य, उसी का विजय था। जूजम महीध्वम महिमानम प्राप्नुवत। जूजम, यह अस्मत् जस्मत शब्द का रूप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे ना, तो सरकार रूप वगैरह व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। तो जूजम तुम्हारे लिए होता है, तुम महिमा को प्राप्त हुए, प्राप्नुष्य, तुम महिमा को प्राप्त हुए, महिमान्वित हुए, गौरवान्वित हुए। अच्छा, एतद, अब एतद शब्द मंत्र में आया हुआ, इसका अर्थ देखिए, इति क्रिया विशेषणार्थम, यह क्रिया विशेषण केवल है, उसका एक विशेषण के लिए प्रयोग में आया है, और इसका कोई नाम नहीं। एतद, एतद मतलब ब्रह्म के लिए आया है। मिथ्या अभिमान तु जुष्माकम, तुम सभी ने क्या किया? मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान किया। अस्माकम एवं विजयो अस्माकम एवायम महिमति, तुमने क्या माना कि हमारी विजय हुई है, हमारी महिमा थी, हमने तीर छोड़ा इसलिए विजय हुई, लेकिन वास्तव में करने वाला तो कोई और था। ततः, इस ततः माने इसके बाद, तस्माद, तस्मात उमा, देखो यहाँ पर संधि विच्छेद जब करोगे ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तस्मात शब्द है, उसके बाद उमा है, और फिर वाक्य, ठीक है, तो समझ में आता जाएगा, कोई कठिन नहीं है। संस्कृत तो एक कौन सा गांव है तमिलनाडु में या केरला में है, वहाँ पर बच्चा बच्चा केवल संस्कृत में ही बात करता है, पढ़ा हो गंवार हो, वह संस्कृत में ही बात, क्यों? बोलचाल की भाषा है वहाँ पर। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम, चूँकि हम बोलते कुछ हैं, हमें बचपन में कुछ और सिखाया गया, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश सिखाया गया, तो हम वही बोलेंगे ना, वही भाषा हमारे लिए। अगर चाइनीज़ भाषा होगी तो चाइनीज़ में हम बोलेंगे, फ्रांस की भाषा होगी तो फ्रांस में बोलेंगे, जर्मन की होगा जर्मन। लेकिन कभी दो समान आयु की, एक भारत से ले लो कहीं किसी कोने से, एक ले लो जर्मन का, एक चाइना का ले लो, अमेरिका का भी ले लो, उनकी भाषाएं आप देखिएगा डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन चारों में इतनी तगड़ी दोस्ती होगी ना, उसका कल्पना आप हम नहीं कर सकते। क्यों? उनमें ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है, और फिर एक दूसरे की भाषा भी सीख जाती है। यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को हम आप कोई भी झुठला नहीं सकते, यह प्रकृति का नियम है। हमेशा प्रेम जो होता है एक जाति में होता है, चैतन का चेतन से होगा,
सम आयु का सम आयु से होगा। बहुत रेयर केस आता है कि वो इक्का दुक्का केसेस में, अदरवाइज सम आयु में सेम प्रकार की विचारधाराओं में जो आपकी विचारधारा है उसी प्रकार का विचारधारा वाला दूसरा मिलेगा, उससे आपकी दोस्ती फटाफट हो जाएगी। विचारधारा मिलना चाहिए, ये सब होता है। तो यह जो आप लोग उमा जी कर रहे हैं, जो आप लोगों ने यह कहा कि आप हमारी विजय है और हम इससे गौरवान्वित हुए हैं, महिमान्वित हुए हैं, तो तस्माद वाक्यम ह ये विधान चकार, इस प्रकार से ऐसा समझ करके उमा के वाक्य को इंद्र ने यह समझा कि यह ब्रह्म ही है, अवधारणात् ऐसा अपने हृदय में धारण किया। ततो ह एव इति, वह ब्रह्म ही है। ह यहाँ पर ये निश्चित कर रहा, इव शब्द आया है ना, यदि मेरे ख्याल से इसी में आया होगा कहीं, हाँ ततो है आया हुआ ना, ह धन इव, इव ये निश्चित करता है, इसका कोई अर्थ वैसा नहीं है, लेकिन सुनिश्चित करता है, पक्का करता है, दृढ़ करता है कि वह ब्रह्म ही है, न स्वातंत्रेण, स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि यह पक्का है। यहाँ पर पहले मंत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरे मंत्र की यहाँ पर संगति है। पहले मंत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सीधा साधा है जो अर्थ। हाँ बोलिए, हाँ कहाँ पर, बोलिए बोलिए, कौन सा शब्द है? हाँ किसके पहले? हाँ हाँ उसमें यह ब्रह्म है। तो हमने तो अब तक यही सुना है कि ब्रह्म को एकदम या यह करके ब्रह्म को यह करके निर्देश नहीं किया जाता, तो यह ब्रह्म है यानी यक्ष को जो सगुण वाला है उसी को ब्रह्म है। सुनिए, यह शब्द यहाँ पर उसके लिए आया था, जक्ष के लिए आया था। जक्ष प्रकट हुआ है ना, तो जक्ष ही ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही जक्ष के रूप में है। यहाँ पर पहले आपको बता दिया क्या कि यह सोपाधिक ब्रह्म के रूप में आएगा, निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है, वो निर्गुण निराकार नहीं है, उसमें भ्रम में मत पड़िएगा। और यह जो पहली शंका हुई थी, पहले खंड में आया था कि तदेव विद्धि तदेव ब्रह्मम विद्धि, ऐसे कुछ करके आया था ना, वही ब्रह्म है। न इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। तो इस शंका को दूर करने के लिए यहाँ पर उपासना की पद्धति का वर्णन किया है। हालांकि तलवार कार शाखा जो सामवेद का है, 1 से पहले से 8वें अध्याय में केवल उपासना का ही बताया गया है। 5 प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है, तो जो कि इधर आता है, दूसरे खंड में आता है ना, कर्मकांड वाले में आता है, हमारा नहीं है, उपनिषद का नहीं है। अच्छा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो जो पहले तलवारकार शाखा में जो 1 से 8 अध्याय हैं, उसमें केवल उपासना का ही वर्णन किया गया, लेकिन वह उपासना का जो वर्णन है उपनिषद के अंतर्गत नहीं आया है, क्योंकि वह तो पूर्व मीमांसा का है। तो पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा में रहेगा, उत्तर मीमांसा में तो ज्ञान से संबंधित कहीं किसी उपनिषद में ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है उपासना का, वह केवल शंका को, साधक के शंका को दूर करने के लिए। ब्रह्म की किसी से उपमा भी नहीं दी जा सकती, तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं कर सकता, तुलना नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी को समझाना होगा तो कुछ न कुछ बताना पड़ता है ना। तो समझाने के लिए तो उपमा तो जिस वस्तु को वह जानता है उसी का तो देगा। जैसे जब कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप का धारण किया तो अर्जुन क्या कहता है, हे प्रभु आपका तो यह ज्योति जो है हजारों सूर्य के समान है, उतना तेज प्रकाश है, मेरे को यह सहन नहीं होता है, और आप अपने पुराने रूप में आ जाओ, मेरे को यह अरे भाई अभी यहीं पर भगवान आ जा तो फिर हम लोग उनके तेज को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? हमारी नेक पल के तुरंत ही बंद हो जाएंगे। इतना प्रकाश, इतना चकाचौंध है, बिजली अभी आगे उदाहरण में आएगा,
बिजली जब चमकती है हमारी आंखें अपने आप बंद नहीं हो जाती हैं, तो वही बात है। तो इसका संगति देखें, और कोई बात तो नहीं है। जस्मात् अग्नि व इंद्र एते देव ब्रह्मण संवाद दर्शन आदि न असामीप्यम उपगता। कह रहे हैं ब्रह्म के सामने कौन गया था? गया तो केवल इंद्र था, वह दोनों भी गए थे। कौन? एक वायु देवता और एक अग्नि देवता। तो वह वायु और अग्नि देवता भगवान का यानी ब्रह्म का साक्षात्कार भी किया, उनके सामने गए। यह नहीं बोल पाए तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का जवाब दिया, तो आपस में संवाद किया। हो सकता है हाथ भी मिलाए हों, कौन जानता है। ये परिपाटी हाथ मिलाने की कहते हैं, हमारे गुरुदेव बताते हैं, ये बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि हमने नहीं सीखा है। अरे भाई, ब्रह्मा और देवताओं में यह मिला और उसके बाद फिर चला गया कहीं दूसरे देश में, फिर हमारे यहाँ आया। अब तो हम दूसरे देश के वो कर रहे हैं ना। पहले हमारे देश में क्या प्रथा थी? केवल झुक करके या साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करने के लिए हमारे शास्त्र में ही बताया गया। अब लोग घुटना होता है ना, घुटने पर भी शायद हाथ नहीं जाता है, तब वैसे ही बोल दिया, ऐसे ही प्रणाम करते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। यह सभ्यता इस प्रकार से बदलाव ला रही है, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर अब यह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, संदेह होगा कि ब्रह्म तो यक्ष को तो ज्ञान मिला, अरे इंद्र को तो ज्ञान मिला, इंद्र समझ गए कि वह ब्रह्म है, लेकिन वह अग्नि और वायु को नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छिपा हुआ यह है कि जैसे ही इंद्र जान करके यहाँ से अपने आशुतोष में जाते हैं, जो उनका डेरा पड़ा हुआ था, पहले ही इनको देखते ही कि दोनों देवता दौड़ करके इनके पास आते हैं। ये टीकाकार ने लिखा हुआ है। हाँ, अग्नि और पवन के क्या हुआ, कौन था वह, मालूम हो गया। तो इसका मतलब इनके बाद पहले उन्हीं को मालूम हुआ, इन्होंने बताया उनको कि वह ब्रह्म ही है और उनके कारण जीत हुई है, उन्हीं के कारण से हम लोग मेहमानित हैं। उसके बाद इंद्र ने सबको बुला करके सबको बताया। तो इसका मतलब यह है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ब्रह्म का ज्ञान किसको हुआ? इन तीनों को हुआ, अग्नि देवता को, वायु देवता को और इंद्र को। अब यहाँ पर यह प्रश्न आपका हो सकता है, यह होना चाहिए, नहीं होता तो होना चाहिए, कि इंद्र से ब्रह्म की तो मुलाकात तो हुई नहीं भाई। जब इंद्र गए तो वह ब्रह्म तिरोहित हो गया, मतलब अंतर्धान हो गया। तो ब्रह्म का इन्होंने स्पर्श नहीं किया, कोई संवाद भी नहीं किया, फिर कैसे? तो कहते हैं कि जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर गए थे और उसको स्पर्श किया, और दूसरे माता ब्रह्म विद्या जो उमा माँ हैं वो उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, उसके बारे में बताया कि यह ब्रह्म है, और इन्होंने ध्यान भी किया था वहाँ पर आकर के। इसलिए इनको यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका मतलब यही माना जाएगा कि वह ब्रह्म के पास गए और उनसे सत्संग किया। भगवान कहीं जाते नहीं हैं। देखो, एक साधारण रूप से परमात्मा हर जगह विराजमान है, विशेष रूप से वह नहीं है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो क्या भगवान वहाँ पर नहीं थे क्या? साधारण रूप से तो सब भाई, जब कहते हैं सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है तो वहाँ भी तो हैं, लेकिन विशेष रूप से जब द्रौपदी उनको पुकारती है तभी आते हैं, वैसे नहीं आते। अब ध्रुव तपस्या कर रहा था, अंदर उसको दिखाई दिया, तो क्या पहले नहीं भगवान थे क्या? पहले तो भगवान थे, लेकिन विशेष रूप से उनका वहाँ पर होता। ये विशेष रूप से तो हर एक वस्तु का होता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सामान्य ज्ञान में हो जाता है कि यह अमुक वस्तु है, लेकिन उसके अंदर क्या कृतियाँ हैं, कैसे वह वस्तु बनी, उसके बारे में सबको नहीं होता है। जो उस वस्तु को अच्छी तरह से जानता होगा, अध्ययन किया होगा, उसी को मालूम होगा, वो विशेष है। यहाँ पर इसको मतलब इससे है।
तो वह समीप जाने से यह तीनों देवता श्रेष्ठ माने जाते हैं। और चूँकि बाद में पहले सबसे पहले इंद्र ने जाना तो इंद्र सबसे श्रेष्ठ वैसे भी है। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, तस्मात् वा एते देवो अतितराम इव अन्यान देवान देवा अन्यत अग्नि वायु इंद्रस्ते ही नी आएगा, नी उद्दिष्टम पस्पृशस्ते ही एन प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति। यहाँ पर विदांचकार जो है ब्रह्म के लिए ही आया हुआ है। वह जो उस रूप में थे वह ब्रह्म ही हैं, बाद में कहा भी है ब्रह्म इति। तस्माद् वा एतो देवा, तस्मात् क्योंकि, तस्मात् का मतलब क्योंकि, एते देवा, एतो देवा कौन, वह जो पहले तीनों देव गए थे, यह तीनों देवा अग्नि वायु और इंद्र। अतितराम का अर्थ लगाया हुआ है अतिशेरत। अतिशेरत का मतलब प्रतिष्ठा पाना, प्रतिष्ठा में गौरवान्वित होना। तो तीनों देवा सबसे पहले वहाँ पर ब्रह्म के पास उनसे संवाद किया था या उनको जाना था, इसलिए यही महिमान्वित हुए। बाकी जितने भी देवता थे उनसे सभी से ज़्यादा यही महिमा को प्राप्त हुए। कौन? वायु, अग्नि और उनसे भी सबसे इंद्र। अन्य देवान, यह इंद्र के लिए ही यहाँ पर है, इंद्र के लिए। अन्यान देवा अग्नि वायु इंद्रस्ते, ये तीनों को एक ही साथ ले लिया, लेकिन इंद्र को ज़्यादा महिमा मिली थी और बाकी को कम। ही निर्दिष्टम, यहाँ पर हो निर्दिष्टम का मतलब होता है पास में हो जाना, क्योंकि वह जा कर के पास में उनको स्पर्श भी किए थे। इसी कारण से प्रथम ब्रह्म को उन्होंने जाना। सबसे पहले ब्रह्म को जानने वाले वही हैं, क्योंकि उनके पास गए थे, उनको स्पर्श किया था, संवाद हुआ था। यहाँ पर जो स्पर्श इसीलिए कहते हैं, हो सकता हाथ मिलाया हो, ऐसा टीकाकार लोग कहते हैं। तो जो पहले किसी को जानेगा, किसी कोई वस्तु नहीं है। जैसे न्यूटन ने देखा क्या कि ऊपर से फल गिरता है या कोई ईंट हम फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं तो पत्थर नीचे गिरता है। तो उसने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। हाँ, इसी प्रकार से यह सब चीज़ें जो हैं होती घटनाएं तो बहुत पहले से हो रही हैं, लेकिन जो जिसको पहले ही अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है, यानी उसका विशेष ज्ञान होता है, उसका गौरव, उसका महिमा उसके नाम से जाता है। तो जो पहले, तो यहाँ पर देवताओं में सबसे पहले यही तीन देवता जा कर के उस ब्रह्म से उसके पास गए थे, उससे हाथ मिलाए थे, संवाद भी दो लोग किए थे। इंद्र को माता जी ने ज्ञान दिया था, इसीलिए यह तीनों सभी देवताओं में श्रेष्ठ। अब इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा कभी भी हो, और आप देखते होंगे कभी यज्ञ होता है ना, यज्ञ तो किया होगा, नहीं किया होगा, तो यज्ञ में क्या होता है, अग्नि की आहुति तो अग्नि भी देती है ना, अग्नि को श्रेष्ठ शुरू से ही मानते हैं। पंचाग्नि का वर्णन आता है, आह्वानी अग्नि, कौन कौन अग्नि है, आह्वानी अग्नि एक है और एक दक्षिणायनी अग्नि। इस प्रकार से अग्नियों की भी अलग अलग है। वह जो कठोपनिषद में आएगा, नचिकेता वहाँ गया था, तो नचिकेता अग्नि भी उन्होंने आशीर्वाद दे करके जो अग्नि हुआ था, नचिकेता अग्नि भी नाम से दिया था। जब कठोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें वो भी आएगा। तो ये पंचाग्नि का वर्णन छांदोग्योपनिषद में बहुत विस्तृत रूप से इस प्रकार से छांदोग्योपनिषद में 5वें खंड में है, या 5वें या 6वें में है। चलिए, तो यह इसका मंत्र का अर्थ हो गया। तस्मात् हो एते देवा
अतिथि राम, क्योंकि वह देवा जो कि अग्नि, वायु और इंद्र हैं, सबसे पहले वहाँ पर गए और उनको स्पर्श किया, उनसे संवाद किया, इसलिए वह महिमान्वित हुए। यहाँ पर यह ना, इसका शब्द याद रखेंगे, उदिष्टम। उदिष्टम का मतलब होता है पास में जाना, पास में, परस्पर स्पर्श से स्पर्श करना। अब इसका भाष्य देखें। तस्मात् स्वगुणैः अतिराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्यैः अन्यान् देवान् अतितराम अतिसेरत इव एते देवा। तस्मात्, क्योंकि स्वगुणैः अतितराम इव, वह जो देव हैं, कौन? वायु, अग्नि और इंद्र, अपने शक्ति, गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण ही अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हुए। क्यों? देवानाम अतितराम। अतितराम का मतलब प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। अतितराम शब्द वहाँ पर है ना, सब उसमें मंत्र में इसका अर्थ दिया हुआ है अतिशीरत। अतिशीरत का मतलब प्रतिष्ठा। भाष्य में देखेंगे अतितराम के बाद अतिशीरत दिया हुआ है, ठीक है। तस्मात् का मतलब स्वगुणैः व अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्य, इसकी लाया है। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ पर, यहाँ पर अन्य देवान ये आया है, एते देवो, तो इसका पर देवान का किया अतिराम अतिशीरत इव। अब एते देवा, तो ये सभी, यह जो देव थे तीनों, एते देवा, यह तीन देव जो पहले ब्रह्म से संवाद किए थे या उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, यह अग्नि, वायु और इंद्र, यही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित या गौरवान्वित हुए, क्योंकि सबसे पहले यह अपने गुण, अपने शक्ति और अपने भाग्य, सौभाग्य कहिए, भाग्य कहिए या पूर्व जनित कर्म कहिए, उनके आधार पर सबसे पहले इन्होंने ही ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखो, किसी के बारे में कोई महिमान्वित होता है, किसी का अवसर बढ़ता है, तो उसमें निश्चित रूप से पूर्व जनित कर्म होता ही है। अच्छा कर्म किया होगा पिछले जन्म में, उसके कारण से ही उसका ज्ञान होता है ना। तो पूर्व जनित में अगर पीछे आप लोगों ने अच्छा कर्म नहीं की होती, पुण्य नहीं होता, तो यह उपनिषद पढ़ने का जो सौभाग्य मिल रहा है, यह नहीं मिलता, सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहीं जाते हैं। पहले तो हमें यह बताया गया कि यहाँ पर 3-4 किलोमीटर की दूरी में कोई नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर तो बड़े बड़े वो बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं। इस साइड में भी हैं, इस साइड में भी है, बगल में है। आते भी हैं लोग सवेरे सवेरे 5:30-6 बजे आ जाते हैं मंदिर में। उधर कोई पीपल का पैठुमा करता है, कोई पीपल जलाता है, ऐसा नहीं है, हैं लोग। लेकिन यह उपनिषद का श्रवण, मंत्र को सुनना ही बड़ा मुश्किल होता है कि वेद की वाणी को सुनने से ही हमारे पाप करते हैं। तो वेद की वाणी का ऋचा, इसीलिए आश्रमों में क्या होता है, मंदिरों में सुबह सुबह वेद का पाठ होता है। अरे गायत्री मंत्र का जप हो रहा है ना, वो भी तो वेद से ही निकला हुआ है, तो उससे हमारे पाप करते हैं। तो सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। अभी यहीं पर बाद में देखेंगे, यह बरसात का सीजन आएगा, श्रावण और भाद्र, अभी एक मिनट, श्रावण और भाद्रपद मास, इसमें हमारे महाराज जी का वो होगा, क्या बोलता है, यह चतुर्मास होगा, 2 महीने। तो देखेगा, वैसे भी महाराज जी का संगीत सुना होगा, संगीत में बहुत ही, हाँ, संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, गायन बहुत अच्छा है, और हमने तो सुना हुआ है। तो देखेगा, फिर उसमें भीड़ भी जुटेगी, क्योंकि भीड़ अपने आप नहीं जुटेगी, भीड़ को जुटाना पड़ता है।
प्रचार तो करना ही पड़ेगा ना, प्रचार भी करना पड़ेगा। और कुछ विशेष गुण भी हैं, क्योंकि गायन शक्ति अच्छी है। और ज़्यादा लोगों को कीर्तन हो, गाना हो, कहानियाँ हो, वही प्रिय लगता है। कहीं भी पास में तंबू लगा करके थोड़ा प्रचार कर दीजिए और अच्छे गाने वाले हों, अच्छे बाजे बजाने वाले हों, और वक्ता जो हो वह चुटकुला कहानी में श्रेष्ठ हो, तो निश्चित रूप से भीड़ गिरती जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, महाराज जी भी हैं कि जो कि ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनकी अपनी अंदर से जो एक इच्छा होती है उसके स्वरूप भी आ जाता है। हमने देखा है, यहीं पर शिक्षित हुए थे, क्या नाम था उनका, गुजरात के पूज्य डोंगरे महाराज, लाखों की भीड़ होती थी दिल्ली में, तुमने देखा है। और इस शुक्रताल में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि वहाँ भी होते थे। हम शुक्रताल में तो उस समय नहीं जानते थे, गए नहीं थे, लेकिन दिल्ली में लाल किला के सामने अरे इतनी तगड़ी भीड़, और बैठ जाते थे ना, उनका ये सिर उठता नहीं था, बस यहीं पर रहेगा। अगर कोई उनका पैर स्पर्श कर देता था ना, उस दिन भोजन नहीं करते थे, यहीं के थे, गुजरात के थे, ऐसे महान। और भागवत उपनिषद तो नहीं, लेकिन भागवत में तो उनकी इतना बर्दहस्त था कि 3 घंटे 4 घंटे बैठे, बस 3 सवेरे और 4 घंटा शाम, 7 घंटे का वो भागवत करते थे। और मुंह में सिर केवल ही रहता था, ऊपर नहीं उड़ता था, किसी की तरफ देखना नहीं। कई बार लोग फूल वगैरह यहाँ पर रख लेते थे ना, होते हैं ना, भक्ताते हैं, रख लेते हैं, वैसे ही घंटों पड़ा रहता था, गिरता भी नहीं था। कैसे गिरे? ऐसे थे। कई ऐसे महात्मा हैं, ऐसी बात नहीं। अरे अभी आपके गुजरात के ही तो है ना, क्या नाम है वो जो जेल में बंद हैं, अभी जेल में बंद है ना, ये गुजरात के ही हैं, आशाराम बापू जेल में बंद है ना अभी। लेकिन इनका भी मैंने देखा है भाषण, नहीं लाख तो 50-60 हज़ार से कम भीड़ इनकी भी दिल्ली में नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि इनके भक्त भी हैं, बहुत ज़्यादा भक्त हैं इनके, और इंतज़ाम करने वाले तो इतने हैं कि हाथ मुफ्त में खाना पीना जो जाएगा। अब पब्लिक भी ऐसे ही जाती है, पब्लिक को सब कुछ मिल रहा है, पब्लिक वैसे भी इकट्ठा होती है, कुछ तो वैसे ही सुनने के लिए। लेकिन ज्ञान की बातें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन भक्ति की बातें बहुत अच्छा। अब क्या बात सत्य है वो किसी को पता नहीं है, वो ऊपर वाला ही जानेगा या वही जानेंगे, लेकिन महात्मा थे। उसमें हम लोगों ने सुना है, तो आयु भी हम लोग की ज़्यादा नहीं थी, 40-50 साल के रहे होंगे। बहुत अच्छा और बहुत उत्साहवर्धक इन लोगों का वो चलता था, बहुत सुंदर। लेकिन डोगरे जी महाराज जैसा मैंने कोई संत देखा नहीं, आज तक नहीं देखा, सिर नहीं उठाते थे, बस ऐसे। तो तस्मात्, क्योंकि यह जो देव हैं वह अपनी शक्ति, गुण और सौभाग्य के ही फलस्वरूप महिमान्वित हुए। इव शब्दो अनर्थको धारणार्थो हुआ। यहाँ पर एक इव शब्द आया है, जैसे इव शब्द का मतलब क्या है? यह अनर्थक नहीं है, यह धारणा करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कहते हैं शंकराचार्य जी का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता है, उसका कोई न कोई अर्थ, गंभीर अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो मंत्र में आया है इव, यह आया ना, अतिराम इव, संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे, यह तस्मात्
तस्मात् वा एति देवो अतिराम इव अन्यान देवा, आया है ना, तो वहाँ पर ही है। तो वह इव शब्द का अर्थ किया इन्होंने अनर्थ को, अनर्थ नहीं है, निरर्थक अथवा निश्चयार्थक ऐसा मत समझो, बल्कि वह निश्चय करने के लिए है। जत अग्नि वायु इंद्रस्ते ते ही देवा, अग्नि वायु और इंद्र ये देवा, जस्माद एनद ब्रह्म नेदिष्टम, क्योंकि यही देव, नेदिष्टम शब्द आया है ना ऊपर कहीं, नेदिष्टम कहाँ आया हुआ, यहाँ पर आया ही नेदिष्टम, उनके पास गए हैं, अंततिकतम प्रियतम, क्योंकि उनके प्रिय इसलिए हुए कि सबसे पहले वही गए थे, और स्पर्शु उनके स्पर्श भी उनको किए थे, उनका वंदना भी किया था, अस्पृष्टवंतौ उनसे संवाद भी हुआ था, अस्पृष्टवंतौ यथोक्त ब्रह्मण संवादादि प्रकार ही, और उस ब्रह्म से उन्होंने संवाद किया था। ते ही जस्मात् च हेतु, उन्होंने ही ब्रह्म को सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है, ऐसा बिंदाचकार, मतलब बिंदाचकार दो बार दिया है, बिंदाच फिर क्रूर इत एतद ब्रह्म इति, मतलब ब्रंचकार, मतलब एक प्रकार से हर्षपूर्वक कहा जाता है कि यही ब्रह्म है, तो यह ब्रह्म है ऐसा उन्होंने जाना था। एतद ब्रह्म प्रथम, सबसे पहले उन्होंने ही जाना था। सबसे पहले इंद्र ने जाना, इंद्र ने उन दोनों देवताओं को बताया, फिर उसके बाद सबको बताया। तो यह तीनों देवता ही सबसे पहले ब्रह्म को गए, ब्रह्म के पास गए, नज़दीक गए, उनको स्पर्श किया, उनसे संवाद किया। इसी कारण से ये तीनों देवता महिमान्वित हुए। जस्मात् अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्यादेव विरांच करतु, कह रहे हैं उनमें से, क्योंकि अग्नि वायु भी इंद्र के वाक्य से पहले जाना था। इंद्रेण ही उमा वाक्या प्रथमम स्थिति ब्रह्मेति, इंद्र सबसे पहले उमा के हाथों के वाणी से ब्रह्म के बारे में जाना था। सीधा अर्थ है, इंद्र ही, इंद्र भी उमा के वाक्य के प्रथम, सबसे पहले उमा के वाक्य के द्वारा श्रुतम, सुना था कि यह ब्रह्म है, और उसके बाद फिर यह दोनों देवता जाने थे इंद्र के माध्यम से। इस प्रकार से यह तीनों देव महिमान्वित हुए थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा, तस्माद् वा इंद्रो अतिराम इव अन्यान देवांश ही न नेदिष्टम पस्परस्य स ही एन तप्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। इसलिए इंद्र और अन्य सब, अन्य आया ना, इंद्रो अतिराम, अतिराम का मतलब यहाँ पर होता है महिमान्वित होना। अन्य देवांश, अन्य देवों के साथ, मतलब अग्नि और वायु, इनके साथ ही नेदिष्टम, उनके पास गए थे, उनको स्पर्श किए थे और संवाद भी हुआ था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ही ब्रह्म के बारे में जानकारी की, ब्रह्म के बारे में जाना, इसीलिए महिमान्वित हुए। क्योंकि यह अतिराम शब्द का अर्थ बताया था कि यह प्रतिष्ठा के अर्थ में आता है, पहले भी आया है, और इसका भाष्य तो बहुत छोटा सा है। तस्मात् वही इंद्र, इसलिए इंद्र अतिराम इव अतिशेरत, अतिराम इव का मतलब फिर वही आया, अतिशेरत मतलब प्रतिष्ठा, अन्य देव, अन्य देवों के साथ यानी अग्नि और वायु के साथ प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। क्योंकि स ही नेदिष्टम पस्पर्शस्मात्, क्योंकि इन्होंने ही उस ब्रह्म को स्पर्श किया था और उनसे पास में गए थे। इसी कारण से सबसे पहले इन्होंने ही ब्रह्म को जाना। बहुत इसका अर्थ बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है और कुछ भी नहीं है। केवल जो दूसरे में बताया गया था ना, वही अर्थ इसका भी है, उससे कोई अंतर नहीं है। भाई वहाँ पर भी विरंचकार शब्द आया था, पहले आया था, पहले मंत्र में। विरंचकार का मतलब ब्रह्म। अच्छा, नेनिष्टम दूसरे में आया था, अतिराम भी आया था, देखो ना, नेनिष्टम आया था ना, इसमें था दूसरी लाइन में नेदिष्टम।
यहाँ भी निर्दिष्टम आया, परस्पर्शु यहाँ भी आया था, परस्पर्शु यहाँ भी आया। तो ये समझने में तो वही है एक प्रकार से उसका भाष्य। और यह जो है अतिराम शब्द वहाँ भी आया था, पहला ही आया था, तस्मात् एति देवातिराम। तो जो पहले का भाष्य हुआ दूसरे का, वही भाष्य इसका हो गया। तो और वैसे लिए इसमें ज़्यादा कि भाष्यकार जी ने नहीं भाष्य किया। अतिराम का मतलब इन दोनों ने ही इंद्र के साथ, ये दोनों देव जो हैं अग्नि और वायु हुई, सबसे पहले वहाँ पर गए थे उस ब्रह्म के पास, उनसे संवाद किया था, उनको स्पर्श किया था। और चूँकि सबसे पहले उनको जानकारी भी मिली थी उमा माँ के माध्यम से, इसलिए यही तीनों महिमान्वित। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंद्र से सबसे पहले जानकारी यह दोनों देवता ले लिए थे, इसीलिए यह तीनों साथ में आ गए। और दोनों ने संवाद भी किया था, ब्रह्म से संवाद भी किया था, स्पर्श भी किया होगा। चौथा मंत्र भी आसान है, थोड़ा सा भाष्य ज़्यादा है, लेकिन बहुत कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पिछले के हिसाब से हल्का सा होगा। तस्सैष आदेशो जद एतत् विद्युतो जद एतत् विद्युतो विद्युतदा। अब यहाँ पर 3 शब्द लिया है ना, तो अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद का पढ़े होंगे तो 3 और 2 इसको हो वा इस प्रकार से बोलने का होता है, और कोई नहीं होता तो इसको तो कोई नहीं। इति अन्यम इमिषिदा इति अधिदैवतम। अब यहाँ पर यह स्पष्ट किया कि यह जो है यह उपासना का प्रतीक, उपासना के लिए बताया जा रहा है। इति अधिदैवतम, यहाँ पर अधिदैवत शब्द ला दिया ना, कि यह ब्रह्म जो है अधिदैवत यानी सगुण निराकार ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर ला दिया उसकी उपासना के लिए, यहाँ पर यह प्रतीक उपासना के बारे में यह बताया गया। और यहाँ पर आदेश शब्द है, श्रुति माता ने आदेश भी दिया हुआ है। तस्य एष आदेशो, यह श्रुति माँ का आदेश है, वेद की आदेश है। क्या? जद एतत् विद्युतो विद्युतता, कहते हैं जैसे बिजली के समान बिजली चमकती है, बिजली की आवाज़ होती है, कभी देखा होगा सुना होगा, आकाश में बिजली चमकती है, और बिजली के चमकते से यह देखते होंगे यहाँ पर यह है आपका एक शब्द आया है अमी मिस्दा। अमी मिस कहते हैं पलक को, तो यह पलकें जो है तुरंत ही झपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। बिजली जैसे चमकती है ना, पलकें आपकी झपक जाती हैं। हाँ, निमिष माने होता है ना, तो यह शब्द जो है यहाँ पर अमी मिस्दा के रूप में आया है। यह संधि जो है इति है, इत है, न है, उसके बाद अमी मिस्दा है, समझे ना। न अलग है, इति के बाद इत शब्द एक और है, इसका बाद में बताया भी हुआ भाष्यकार में क्या अर्थ होता है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी अमी मिस्दा। अमिश शब्द काउंटिंग करते हैं ना, पहले यह ज्योतिष के अंतर्गत भी आता था उमिश। यह पलक के जितने देर में झपकती है खुलती है उसको एक यूनिट माना था इन्होंने, पहले एक उम्र माना था। ये सेकंड वगैरह तो बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं, पहले तो पलक झपकने से ही काउंटिंग होती थी। तो इति अन्यम, इति यहाँ पर 3-4 शब्द हैं। इति धन इत, धन न, धन अमी मिस्दा। अमी मिस्दा का मतलब पलक के झपकने से। तो जैसे बिजली चमकती है वैसे ही आपका, जैसे बिजली चमकती है वैसे ही पलक जैसे झपक जाती है, और पूरा संसार आपके नेत्रों से आपके गायब हो जाता है। उसी प्रकार से जब ब्रह्म की आप उपासना करते हो और ब्रह्म की झलक, एक झलक आपके अंदर आ जाती है, तो पूरी सृष्टि आपके लिए गायब हो जाती है। नहीं समझ में आ? जैसे आपकी आँख कभी बंद होती है, बहुत चकाचौंध रोशनी कर दिया,
जैसे रश्मि बंद हो गया, अरे आँख बंद हो गई, तो संसार जो दिखाई दे रहा तो समाप्त हो गया ना, संसार तो नहीं रहा उसमें। फिर जब खुलेगा तभी संसार आएगा। तो यही बता रहे हैं कि जैसे बिजली तेजी से जब चमकती है, बिजली चमकती है आकाश में, और बिजली के चमकते ही समय नहीं लगता है, यह पलक आपकी झपक जाती है, उसी प्रकार से अब वह यह बताया नहीं, ये तो ये इसमें आएगा आपका भाष्य में, यह क्लियर स्पष्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो वैसी प्रकार से उस ब्रह्म के एक झलक से ही आपके सामने संसार गायब हो जाता है। जैसे ही संसार नहीं रहता, संसार गायब हो जाता है। देखो प्रमाण भी है, नारद जी को वह जब दासी के पुत्र के रूप में थे, वह जैन मुनियों का उन्होंने सेवा किया था, इन्होंने एक मंत्र का जाप किया, उस मंत्र का जाप करते करते एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे रुके थे, पीपल का पेड़ था या बरगद का था, वहाँ पर भगवान का एक झलक आया, और जैसे ही झलक आया अंदर प्रकाश हो जाता है, अंदर मालूम होता है, जो उस जगह पहुँचेगा उसी को मालूम होगा ना। फिर उसके बाद संसार उसके सामने पूर्ण रूप से चला जाता है। छटपटाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर भगवान आकाशवाणी के द्वारा बोलते हैं, अब तुम्हें पुनः इस रूप का दर्शन नहीं होगा, अभी तपस्या करो, ध्यान करो, अगले जब जन्म में तुम आओगे तो तुम्हें देव ऋषि का पद ही मिलेगा, और उस समय तुम हमें अच्छी तरीके से जानोगे, हमारे पास जब भी आओगे जाओगे सब कुछ हो जाएगा। तो यह ब्रह्म का अपने अंदर झलक का मतलब अनुभव तभी होता है जब हमारे अंदर उनके प्रति अगाध प्रेम हो जाता है। जब तक हमारी तपस्या, हमारा ध्यान, हमारी उपासना इतनी अधिक नहीं होती कि वो हमसे प्यार करने लगे, जब तक वो हमसे प्यार नहीं करते तब तक उसका आभास हमें अपने अंदर नहीं होता है। तो सर्वत्र है, लेकिन अपने अंदर आभास अगर सबको ऐसे होने लगे तो कोई क्यों तपस्या करता है? हलाकत सबको भी तो हुआ था, तभी तो स्वयं आए थे ब्रह्मा जी, उसको आशीर्वाद दिए थे, उसको वरदान दिए थे। तो जो तपस्या करता है उस सोपाधिक का ही होता है, निरुपाधिक का तो होता नहीं है। तो जो तपस्या करता है उसको उसका ज्ञान भी होता है, और उसके बारे में जो उसको चाहिए होता है वो भी मिलता है। लेकिन अंतर ही है, जो कुछ चाहता है, जैसे हिरण्यकश्यप, उसकी जो तपस्या थी किस लिए थी? संसार क्या अपनी अमृत के वरदान का था, मैं अमर हो जाऊं, यह वरदान का था। और प्रहलाद का वहीं पर क्या था? कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। तो बिना कामना के जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो भगवान का प्यारा हो जाता है। भगवान उसको कम नहीं देते हैं, इतना दे देते हैं कि वो संभाल नहीं सकता। लेकिन जो मांगता है, तो मांगता जितना जो मांगेगा उतना ही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ के अर्थ में यही है कि तस्सेत आदेशो, ये हमारा आदेश है, इस चीज़ को आप समझो। इस ब्रह्म जो है अधिदैव रूप है। क्या कैसे? कि जैसे बिजली आकाश में चमकती है, उसके चमकते ही आपका यह उमिश, यह जो है निमिष बंद हो जाता है, पलकें बंद हो जाती हैं और आपके सामने संसार गायब हो जाता है। उसी प्रकार से उस ब्रह्म का एक आविर्भूत होने से ही उसका आपके अंदर जब आपको आभास होता है, जैसे ही आपको अनुभव होता है, तैसे ही संसार उस समय गायब हो जाता है। इसलिए यह आदेश क्या है? उस अधिदैव की उपासना करो। इस उपासना करने के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया। भाष्य में दो आदेश दिए गए हैं। तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एव आदेश
उपमा उपमो उपदेश, यहाँ पर उस ब्रह्म के विषय में यह आदेश दिया गया। निरूपमस्य, जिस उपमा से, अब उपमा क्या दिया गया, ब्रह्मणो जेन उपमाने उपदेश सो अयम आदेश इत उच्यते। कहते हैं उस ब्रह्म का तो निरूपम है, निरूपम जो है उसका उद्देश्य तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया गया है। और क्या बताया गया है कि जैसे इस संसार में सभी लोग जानते हैं कि विद्युत जब चमकती है तो प्रकाश होता है, और उस प्रकाश यद्यपि विद्योतनम कृत वदति अनुपन्नम इति विद्युतो विद्यतेन। यद्यपि यह जो बिजली का चमकना यह श्रेष्ठ नहीं है, अनुपन्नम माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ इसलिए नहीं है, यह उचित क्यों नहीं है कि देखो बिजली चमकती है तो चमक और बिजली दो थोड़ी है, जैसे चमकी तैसे वो प्रकाश हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर बाद में बताएंगे कि तेज और शब्द लगा लो, आगे आएगा। आ इति उपमर्थम, यह चमकना ऐसा अर्थ माना जा रहा है कि विद्युतो विद्योतनम एव अर्थ, बिजली चमकने के साथ में ऐसा होता है। कैसे एक दूसरे वेद में बताया गया है, यथा सुकृत विद्युतम, कि जैसा कि अन्य श्रुति में भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म जो है विद्युत के समान ही वह प्रकाश में आता है। अब यहाँ पर कई उदाहरण आप ले सकते हैं। एक बार जब भगवान दूत बन करके गए थे पांडवों के तरफ से, और दुर्योधन के राज्य में, राज तो दुर्योधन का नहीं था बल्कि उसके पिता का था, लेकिन मालिक तो यही था ना, मालिक तो यही था, दुर्योधन ही था। पिता तो राजा था, यह युवक था, राजकुमार था, लेकिन सारी आज्ञा तो इसी की चलती थी, दुर्योधन का ही चलता था। तो उस समय दुर्योधन ने जब भगवान को बांधने का आदेश देता है तो भगवान विराट स्वरूप बना लेते हैं, अपना विराट रूप धारण करते हैं और सभी लोग चकाचौंध हो जाते हैं। सुना है कि नहीं? नहीं सुना? सुनना चाहिए। भागवत इसका मतलब नहीं सुने होंगे, तो भागवत के अंदर ऐसी कथा आती है विराट स्वरूप, और फिर वहाँ पर सब कुछ इनके रूप को देख करके ही लोग नम हो जाते हैं। क्या कर पाएगा भगवान का, क्या कोई कर सकता, बांध सकता है क्या? भगवान को नहीं बांध सकता ना। तो यहाँ पर यही बताया गया कि विद्युत, यहाँ पर एक तेज शब्द और लगा लो, अथवा विद्युत तेज, इस पद के आगे तेज पद का अगर एक और लगा लोगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा कि विद्युत, तेज विद्युत जो चमक, तेज विद्युत में जो तेज होता है, उस तेज के कारण से, उस तेज के कारण से हमारी आंखें कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं और हमारे सदृश में सामने जो है विश्व गायब हो जाता है। उसी प्रकार से जब उस परमात्मा का अनुभव अपने अंदर होता है तो संसार हमारे सामने गायब हो जाता है। ये परमात्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं। कब होगा, कैसे होता है? उनका इतना अंदर प्रकाश होता है कि उसके प्रकाश होते ही आप संसार को भूल जाते हो। कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या आपको दिखाई देगा क्या बाकी चीज़? छोटी चीज़ों पर मन जाए, नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके सामने जो आपको बहुत प्रिय है, कलाकंद है या अन्य चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या प्रिय है, तो अगर वो भोजन रखा जाए, दूसरी थाली में केवल सूखा रोटी और साग रख दिया जाए, तो उस की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा ना, उधर ही जाएगा। वैसे ही जब परमात्मा का अनुभव अपने अंदर होता है, कैसे होता है? उपमा देने के लिए बिजली का उपमा दिया हुआ है। अदरवाइज बिजली के उपमा का भगवान से उपमा नहीं दिया सकता है, लेकिन और किस चीज़ का उपमा दिया जाए? जो उनका प्रकाश होता है, बिजली के तेज से ही उसको हम बता सकते हैं, या सूर्य से बता सकते हैं कि लाखों करोड़ों सूर्य के समान उनका प्रकाश होता है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है।
तो इसका आदेश का यही निर्देश है, यही हुआ कि चूँकि उस भगवान का, उस परमात्मा का इतना प्रकाश होता है, इसीलिए ये आदेश दिया जा रहा है कि आप उसकी उपासना करो। यह आदेश है, इत्तम आदेशमिति, यही हमारा आदेश है। इति शब्द समुच्चार्थ, इत शब्द जो आया है, जहाँ संधि विच्छेद किए थे ना, देखो संधि विच्छेद किए थे ना, कहाँ पर किए थे? हाँ, इति धन, इत धन, इत धन अन धन, यह क्या था का अमी मिस्दा था ना, अमी मिस्दा, ये पे था इत। तो इत शब्द का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं, इत शब्द का यह समुच्चय के लिए यहाँ पर ये प्रयोग में हुआ है। अयम च अपरस्त आदेश, इसके अलावा एक दूसरा आदेश भी है। कहते हैं कौन सा? कोसौ, कौन सा है? तो बताते हैं न्य न अमीमिषद यथा चक्षु न अमीमिषद निमेषम किरवत। कह रहे हैं जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, यानी यह पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं, स्वार्थे ऋच, उसी प्रकार से इस स्वार्थ में ऋच शब्द का प्रयोग हुआ है ना, उपमार्थ, यह उपमा के लिए दिया गया। चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश अतिरोभाव इति चेतर्थम, प्रकाश के छिप जाने के जैसे छिप जाता है प्रकाश, तो नेत्र खुल जाती है, प्रकाश जब आता है तो नेत्र खुल जाती है। इति इति अधिदैवतम देवता विषयम ब्रह्मण उपमान दर्शनम, इसलिए यह केवल भगवान की उपमा देने के लिए बताई गई है, उपमा देने के लिए कि वह ब्रह्म का झलक ऐसे होता है, एक बहुत निमेष के खुलने बंद होने के समय जितना समय लगता है, उतने ही समय में भगवान की झलक अंदर अपने आती है। जिनको हुआ होगा, अब जिनको भी भगवान का अनुभव हुआ होगा वही बता सकते हैं भाई कैसा होता है। यहाँ पर तो यही है कि प्रकाश होता है, और वह कैसा होता है? बिजली, तेज बिजली के गरजने के साथ में, और जैसे ही उसकी होती है बिजली का प्रकाश हुआ, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, संसार गायब हो जाता है। उसी प्रकार से उस ब्रह्म का जब अनुभव आता है, प्रकाश अंदर आता है, तो आपके आगे संसार गायब हो जाता है। और यही संसार हमेशा के लिए गायब हो जाए, काफ़ी समय के लिए, तो फिर